और ये खेल धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर के लोग जो हैं वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाकर के कर रहे हैं हरियाणा में। आप भी जानते हो, लोग पैसा लेकर के एचटेट में पास हो रहे हैं। सोशल संगठन हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। युवा इकाई के अंदर हमने 450 से ज्यादा पद दिए हैं और आने वाली 31 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी पूरी कार्यकारिणी की पहली मीटिंग होगी, जिसमें दुष्यंत सिंह चौटाला जी मूल मंत्र देंगे। और 13 मार्च जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिन है, उस दिन हम प्रदेश के किसी कोने में बहुत बड़ी युवाओं की एक रैली करेंगे। और प्रदेश की जो सरकार है, जन विरोधी जो सरकार है नायब सिंह सैनी की, युवा विरोधी जो सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज देखो बेरोजगारी कितनी है, आज गुंडागर्दी कितनी है, आज घोटाले कितने हैं, आज जो इनके बोर्ड्स हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, वो सारी की सारी अदालतों में अटकी हुई है। तो इसलिए युवा पीढ़ी को संगठित करना बहुत आवश्यक है और उसी के लिए आज हम करनाल में आए हैं। और उम्मीद है कि 27 को जो होने वाला कार्यक्रम है करनाल के अंदर, जहां से वो एमएलए भी रहे हैं मुख्यमंत्री की, वहां पर इतनी भीड़ होगी कि मुख्यमंत्री जी को बेचैनी होगी और जो अनियमितताएं हैं सरकार की वो हम उजागर करेंगे। एचटेट के विषय में भी आपने लोगों ने, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं, और उसके बाद भी ऐसे लोगों को फिर अवसर दे दिया जाता है। आज वो ना खर्ची होगी ना पर्ची होगी, और मैं ही मानता हूं बीजेपी में जितनी खर्ची और पर्ची आज चल रही है, आप देख लीजिए कि अपने चहेतों को कैसे HKRN पोर्टल्स में ये लोग एडजस्ट करते हैं। तो आम साधारण व्यक्ति का तो कुछ बचा ही नहीं। एचटेट पेपर के अंदर मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने के लिए कि कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेकर के बच्चों को पास किया जा रहा है। और ये खेल धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर के लोग जो हैं वो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाकर के कर रहे हैं हरियाणा में। आप भी जानते हो, लोग पैसा लेकर के एचटेट में पास हो रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है हर्ष शिकारा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, उनका घर सील कर दिया गया था, काफी दिनों से दिख भी नहीं रहे। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। मैंने क्या कहा कि किसी पर ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है कि बीजेपी के खिलाफ आप बोलोगे, बीजेपी के खिलाफ आप लड़ाई लड़ोगे तो आपका घर सील कर दिया जाएगा। यानी ये तो उस रास्ते पे चल पड़े वो जो जिसको जंगल राज असली मायने में कहा जाए, यानी इनके खिलाफ कोई ना बोले। तो ये एनार्किज्म नहीं है तो क्या है? मैं तो इसको एनार्किस्ट स्टेट मानता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं युवा पीढ़ी के मेरे साथियों से कि अभी हमें लड़ने की जरूरत है, अभी हमें संगठित होने की जरूरत है। जो इनसे अब लड़ जाएगा वो लंबी लड़ाई ये मान करके चलो कि जैसे इंदिरा गांधी से लड़ करके असली मायने में डेमोक्रेसी बचाई थी हमारे लोगों ने, अब इस सरकार, इस शासन से लड़ करके हमें डेमोक्रेसी को फिर बचाना है। दिग्विजय जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है मीडिया संस्थान, वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। पंजाब केसरी के ठिकानों पर जो हमला है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है भगवंत मान सरकार का। यानी चौथे स्तंभ पर अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे आपने संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लिया? तो राजनीतिक तौर पर टारगेट, निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर टारगेट है, राजनीतिक तौर पर नहीं। वो ये एक अहंकारी घमंडी सरकार का कहीं ना कहीं मुखौटा सामने लाया है।